नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोहन का ऐलान। अखंड हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। बहुत तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया था, जिसे लेकर अब पाकिस्तान में बेचैनी दिख रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान को अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ बताया है और स्वदेश न्यूज ने अपने आधे घंटे के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के इस बयान को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें बैरागढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि एक समय वह भी आने वाला है जब सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान भी एक बार फिर से अखंड भारत का हिस्सा होगा और यह पहला अवसर नहीं है जब बीजेपी के किसी बड़े नेता ने अखंड भारत की बात की हो। पूर्व में भी ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भारत विलय को अपना स्वप्न बताया था। अब डॉक्टर मोहन यादव ने अखंड भारत के रूप में सिंध और ननकाना साहिब की बात कर उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब इस मामले में पाकिस्तान की ओर से प्रेस रिलीज किया गया है और इस मामले में अब लगातार आगे विवाद गर्मा जा सकता है। लेकिन बता दें कि इससे पहले भी तमाम ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे चुके हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया था, जिसमें सिंध से लेकर ननका साहिब तक की जो बातें कही थी कि राम मंदिर अभी झांकी है, तमाम जो और भी क्षेत्र है बाकी अखंड भारत बन के रहेगा। तमाम ऐसे बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए थे और इसी को लेकर अब पाकिस्तान प्रेस रिलीज किया है और साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय मसले पर दखल देने की बात यहां पर पाकिस्तान की ओर से कही जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ इसे बताया है और स्वदेश न्यूज ने इस पूरे मामले को इससे पहले आधे घंटे लगातार प्रमुखता से दिखाया था और इस मामले पर चर्चा हुई थी। लेकिन ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा पाकिस्तान की इस प्रेस रिलीज के बाद क्या कुछ प्रदेश में और देश में चर्चा देखने को मिलती है। भारत का सुशासन का, राम राज्य के प्राकट्य का एक पहला चरण हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 90-92 के समय से जो एक संघर्ष 30-32 साल का रहा अभी का, और वैसे तो 500 साल से कई पीढ़ियां हमारी इसी बात के लिए खप गई। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में दुश्मनों की निगाह में वो कांटा बन के खटकता था, जो सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था। और काल के प्रवाह में आरोह अवरोह होता है, कभी अच्छा आता, कभी हमारा समय खराब था। और हमारा समय खराब था तो उस समय आताइयों ने हमारी अपने धर्म पे गलत निगाह डालते हुए ये उसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। वो सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया था, जिस पर अब पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज किया है और इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ बताया है। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को बयान दिया था कि अखंड भारत अब बन के रहेगा, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होना था वो हो गया है, राम मंदिर झांकी है, अब अखंड भारत बाकी है। ऐसी तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी। अब पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ बताया है। किस तरीके से पूरा मामला आगे तूल पकड़ सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए यह भाषण इस तरह का देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार वे चीफ मिनिस्टर हैं और पिछले कुछ दिनों पहले ही चीफ मिनिस्टर बने, इसलिए उनके इस बयान को बड़ी गंभीरता से लिया गया और न केवल भारत के स्तर पे, मध्य प्रदेश के स्तर पे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉक्टर मोहन यादव का बयान से लिया गया और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था राम मंदिर की जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 2 दिन पहले भोपाल के ही पास एक सभा थी, उसमें उन्होंने साफ कहा था, वो अक्सर इसके पहले भी कहते रहे थे, लेकिन जब वो केवल मिनिस्टर थे या विधायक थे इसलिए उनकी बातों को इतना गौर नहीं किया गया। उन्होंने साफ कहा था कि भारत को अखंड भारत बनाना है, यानी भारत की सीमा दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक होनी चाहिए और इशारों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत को अखंड भारत बनाने में केवल सबसे पहली जो
सीढ़ी है वो उत्तर प्रदेश में बनने वाला, अयोध्या में बनने वाला श्री राम भगवान का मंदिर है। और अभी ये शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद तमाम तरह के उन्होंने भाषण में उदाहरण दिए थे, काशी का, मथुरा का, अन्य घटनाओं का, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत को अखंड भारत बनने में अब कोई देर नहीं लगेगी। और इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है 2 दिन बाद, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पाकिस्तान ने एक पत्र जारी किया और इस पत्र में उन्होंने साफ लिखा कि भारत की 2 स्टेट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नेता, बड़े नेता और चीफ मिनिस्टर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि अगर ये चीज़ सच साबित होती है या सच होने जा रही है तो पाकिस्तान के कई हिस्से भारत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो उस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को जो आपत्ति थी, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर पाकिस्तान ने जो आपत्ति दर्ज करवाई है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज करवाई कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस तरह का वक्तव्य दिया है जिससे कि पाकिस्तान में भय का माहौल है और यहाँ पे अनहोनी होने की ऐसा माना जा रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा किस लिए बोला, इतने बड़े नेताओं ने बोला। निश्चित तौर पर आपने जिक्र भी किया, इससे पहले भी हमने देखा, चाहे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका बयान भी कई बार ऐसा, जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी ऐसे बयान वो देते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने भी कहा था कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस पर भी हमारा स्वप्न है कि भारत का वो हिस्सा बने, कहीं ना कहीं इस दिशा में कई ऐसे बयान देखने को मिले। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है उसका कितना कुछ महत्व रह जाता है, कितना असर उसका इससे पड़ेगा, या फिर उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? रुचि, देखिए, पाकिस्तान की आपत्ति का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब 370 धारा समाप्त की थी केंद्र की मोदी सरकार और उनकी टीम ने, तब भी पाकिस्तान ने कभी बड़े हल्ले मचाए थे और कहा था कि यूनाइटेड नेशन का मामला है या बॉर्डर का मामला है, एलओसी का मामला है, इसलिए इसे भारत के स्तर पे हल नहीं किया जा सकता, भारत का कोर्ट इसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दबंगता से 370 धारा हटाई और उसका साफ कहना है कि 370 धारा के रोल बैक का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने वक्तव्य में बोल चुके हैं। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ यहाँ पर बयानबाजी का दौर देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुज जी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान है और इसको लेकर अब लगातार सियासत भी गर्मा सकती है और इसी पर और चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ उनके सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और राहुल सिंह राठौर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया था और अब पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, इससे अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ इसे बताया गया, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी सत्येंद्र जी? देखिए, पाकिस्तान जो है भयक्रांत हो रहा है, जबकि उन्होंने कहा अखंड भारत, जिसमें कि इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और यहाँ पर जो थाईलैंड, मॉरिशस, ये सारे, म्यांमार भी देश आते हैं। ये बड़ा जो रहा है, हम बात कह रहे हैं सांस्कृतिक रूप से एक करने की। हमने ये नहीं कहा कि देखिए, हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति रही है उसने कभी भी होकर स्वतंत्र, मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैं एक 4 लाइन के माध्यम से बता दूं, हमारी वही है। हम सांस्कृतिक रूप से एक थे, आज भी है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण होती है। तो वो कहते हैं वो सबसे ज्यादा रामायण होती है, भारत से भी ज्यादा रामलीलाएं वहाँ होती हैं। तो बिल्कुल सत्येंद्र जी, लेकिन मुझे बताइए, जिस तरीके से बयान दिया है, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। की बात करी, सिंध की बात करी, उसको सांस्कृतिक रूप से कैसे अखंड भारत बनाने की बात मुख्यमंत्री कह रहे थे, थोड़ा इस पर स्पष्ट कीजिए। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। मैं सांस्कृतिक रूप से एक अखंड भारत बनाने की बात है हमारी। और हम सांस्कृतिक रूप से हमने ये कहीं नहीं कहा कि हम उन पे आक्रमण करेंगे या पाकिस्तान क्यों इतना डर रहा है कि पाकिस्तान को डर लग रहा है, जो उनको तो हम निश्चिंत करना चाहते हैं पाकिस्तान पे। हम कोई इस प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे, ना हम करेंगे। हमने देखिए सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर की थी, जो पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप हैं उनके ऊपर हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की और आगे भी करते रहेंगे हम। लेकिन पाकिस्तानी जनता को नहीं परेशान करेंगे, क्यों, हमारा ये भाव ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, उनके आतंकवादी हैं तो उन पे हम हिचकेंगे नहीं, हम सीमा पार जा करके भी उन आतंकवादियों को समूल नाश करेंगे। लेकिन सत्येंद्र जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपकी बात में समझ नहीं पाया कि किस तरीके से आपने कहा कि सांस्कृतिक रूप से अखंड भारत बनाने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री के, उसको थोड़ा स्पष्टीकरण उस पर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने सांस्कृतिक रूप से अखंड भारत की बात कही तो वो कैसे, उन्होंने क्या, उनका उद्देश्य था, क्या वो कहना चाह रहे थे सत्येंद्र जी?
मैं वही तो कह रहा हूँ, सांस्कृतिक भारत जो है जिसमें कि भारतीय तत्व, भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन है, जो वसुदेव कुटुंबकम है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो ये जो भाव है, लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ठीक है ना। तो इसको, और हमने तो कहा है ना, मैं जो आपको कह रहा था कि हम कभी ऐसा नहीं करते। भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन वो है जो ये सिखाता है कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर जाकर नरसंहार किए, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर जाकर नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के, भूभाग नहीं शत शत मानव के, हृदय जीतने का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये अटल जी ने बहुत पहले लिखा था और ये हमारा भारतीय सनातन दर्शन है और भारतीय दर्शन है ये, और वसुदेव कुटुंबकम का भाव है। हमने अपने मन को जीतना प्रारंभ किया, जब हम सब जीत जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो हम अपने आप को जीतते हैं और हमारी संस्कृति ने हमें वो सिखाया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं करने जा रहे। ठीक है, ठीक है, आपके अपने तर्क हैं। हालांकि वो जो सिंध और नानकी साहिब की उन्होंने बात की थी, उसे भौगोलिक रूप से अधिकतर सुनते हैं, क्योंकि जब अखंड भारत की बात लोग करते हैं तो अधिकतर मुझे लगता है कि वो जो भौगोलिक रूप से कहीं ना कहीं उनकी कल्पनाओं में वो रहती हैं चीजें। लेकिन अच्छी बात है कि सांस्कृतिक रूप से, एक और जो अटल जी की कविता आपने का जिक्र किया उसके हिसाब से ही उनका पूरा बयान था। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये बयान था, कांग्रेस ने भी इस पूरे मसले पर हम स्वदेश न्यूज पर चर्चा की थी और तमाम तरीके से आपने अपने पक्ष रखा था, तो क्या कुछ आप कहेंगे जो पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज कर इसे अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ बताया है? राहुल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय सिया राम। मेरा ये कहना है कि सर, पाकिस्तान जैसे लोगों पर तो मैं टिप्पणी करना उचित नहीं सकता और पाकिस्तान की आपत्ति से हिंदुस्तान की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें ये केंद्र सरकार का मैटर है, वो जाने, हम इससे हमारे देश की सरकार के साथ है। मैं आपसे भी ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं या कभी सम्मेलन करा रहे हैं। पहली बात, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब से जो प्रश्न कर रहे थे वो निरंतर आपको कविताएं सुना रहे थे, शायरी सुना रहे थे। दूसरी बात है, आप डिबेट की जगह कभी सम्मेलन कराएं। दूसरी बात, आपने जो बोला हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि बहुत अच्छी बात सर आपने बोली है। आप भगवान महाकाल जी की नगरी से आते हैं, तो आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। इस अखंड भारत को बनाने के लिए सबसे पहले आप भोपाल से मणिपुर जाइए और आपके प्रधानमंत्री को भी लेकर जाइए। तो मणिपुर में घटनाएं हो रही है, जो मणिपुर की घटना है उससे आप लगाम लगाइए, तब मेरा भारत अखंड भारत बनेगा। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि धारा 370 का आप बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद 1 साल तक मेरे हिंदू कश्मीरी पंडित श्रीनगर की धरती पर धरने पर बैठे रहे, पर कोई भी उनसे मिलने नहीं गया। आप उनसे मिलने जाइए और कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर में विस्थापित कराइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तब मेरा भारत अखंड बनेगा। मेरा भारत अखंड बनाने के लिए देखिए, तमाम बातें आप कह रहे हैं राहुल जी, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप इस पर थोड़ा स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया, क्योंकि जब चर्चा हमारी हुई थी शनिवार को, जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कांग्रेस से भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जो मौजूद थे और तो अपनी टिप्पणी उन्होंने की थी मुख्यमंत्री के इस पूरे बयान को लेकर। जब पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज कर ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, और जिस तरीके से सत्येंद्र जी जुड़े हुए हैं वो कहने की सांस्कृतिक रूप से हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, तो मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी आप प्रतिक्रिया दीजिए। आप कभी सम्मेलन को ले जाइए, आप यहाँ पर जो भी कहें, लेकिन मुद्दे पर कम से कम रहिए। राहुल जी, मैं तो सर मुद्दे पे रह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे बना, मैं मुद्दे भी तो बात कर रहा हूँ। अखंड भारत में अफगानिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका सब शामिल कर। मैं वही कह रहा हूँ, जब भी अखंड भारत की बात होती है इसे भौगोलिक रूप से देखा जाता है, लेकिन सत्येंद्र जी कह रहे हैं वो सांस्कृतिक कल्पनाओं के तहत ये बातें कही जाती है। सत्येंद्र भाई को मेरा साधुवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन मणिपुर भी तो इसी भारत का हिस्सा है ना। कश्मीरी पंडित भी जो इसी भारत में रहते हैं, ये रोजगार जो ये 140 करोड़ लोग जो आज जो युवा है करोड़ों, उनको रोजगार देना भी तो अखंड भारत में आएगा। इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त करना भी इस अखंड भारत में आएगा। आज जो बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही है वो भी तो इस अखंड भारत में आएगा। इन पे कब रोक लगाएगी?
और अखंड भारत अब लोकसभा का चुनाव आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब क्या होगा मैं आपको बता दूं, ऐसे बयान रोज आए। योगी जी से कंपटीशन करवाया जा रहा है, हेमंत विश्वा शर्मा बोलेंगे, मोहन यादव जी योगी जी के कंपटीशन में से बयान आएंगे। दूसरी बात, अखंड भारत बनाना था 10 साल से क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। हाँ, और मैं माननीय ठीक है, तमाम बातें आप रिपीट कर रहे हैं। सत्येंद्र जी प्रतिक्रिया दीजिए। और जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, वो भी सब अखंड भारत में आता है, तो यहाँ पर अखंड भारत दिखाइए, ना कि आप जो भौगोलिक रूप से स्थिति है उस पर अपनी बातें कहिएगा। देखिए, हमने अखंड भारत को दिखाया, भारत के अंदर अखंड करने को, भारत को एक करने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्राणार्पण से योगदान दिया है। और देखिए, चाहे वो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, जो कहते रहे कि एक देश में एक विधान, दो संविधान और दो निशान नहीं चलेंगे। एक देश में एक विधान, एक संविधान और एक निशान। अब बकवास की बात आप बंद करिए भाई मेरे, आप अपने समय बोलिए। एक एक करके बता दो हुसैन भाई, एक नाम तो बता दो। आप कह रहे हो हमने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए कुर्बानी तो हम लोगों ने दी है। अरे भाई साहब, कुर्बानी हो चुकी है, आजादी हो चुकी है, कितने पुराने गड़े मुद्दों को आप उठाते हैं लगातार। तो आज की चर्चा हो ज्यादा सफल उस पर रहिएगा, क्योंकि लगातार ये मुद्दे आप उठाते आए हैं, उसके बाद जो स्थिति बनती है वो तो बनी रही है। देखिए, मैं बताऊं, अगर कांग्रेस को अगर इतनी आपत्ति है, स्वदेश न्यूज से मैं कहना चाहता हूँ, कृपया मेरा समय, मेरी बात सुनिए, मेरा ऑडियो ऑन कर दिया जाए। हाँ ठीक है राहुल जी, आपने अपनी बात रख दी है। मैं चाहूंगा सत्येंद्र जी प्रतिक्रिया दे दें, उसके बाद मैं आप पर लौटूंगा। फिर आप जो अपने सवाल तैयार रखिए, मैं आप पर आऊंगा। सत्येंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को अगर धारा 370 से इतनी आपत्ति है, आर्टिकल 35A से इतनी आपत्ति रही है, तो कांग्रेस अपना, जो कि दिग्विजय सिंह जी ने एक बार कहा था, कांग्रेस अपने राष्ट्रीय घोषणा पत्र में या जो भी मैनिफेस्टो है, या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतागण जो बार बार दुखी होते हैं, उनको अपने उसमें संकल्पना में लेना चाहिए कि वो धारा 370 पुनः कांग्रेस में कश्मीर के अंदर लगाएंगे, आरोपित करेंगे, वहां पर फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। आर्टिकल 35 को कांग्रेस ये करे। पहले हमने तो वहां से धारा 370 हटा करके हमारे जो प्रथम हमारे जो आराध्य हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग, प्राणों का बलिदान भी वहीं कश्मीर में दे दिया था, जब परमिट व्यवस्था का विरोध करते करते, और उन्होंने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो संविधान और दो निशान नहीं चलेंगे, एक देश में एक विधान, एक संविधान और एक निशान चलेगा। आज मुझे बड़ा संतोष है और मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटा दिया गया है, एब्रोगेशन कर दिया। उस एब्रोगेशन के बाद आज भारत के अंदर हमारा तिरंगा ही एक निशान है। ठीक है, मैं राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आपने कहा आजादी में क्या कुछ भूमिका आरएसएस की रही, बीजेपी की रही, वो भी अपने तर्क दे रहे हैं। और जिस तरीके से चाहे 370 अपने घोषणा पत्र में लिखते आए हो, राम मंदिर का जिक्र करते हुए आए हैं, धीरे धीरे वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो आपकी अपनी बात रखेंगे, मैं चाहूंगा इस पर ही आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। राहुल जी। नहीं, मैं आपसे दो बात करना चाहूंगा। पहला तो हमारे जो माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भारत की आजादी में तो आरएसएस भाजपा का कोई योगदान ही नहीं है। भारत को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, चाहे मैं किसी भी वर्ग के हूँ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एक नाम बता दे, मैं 100 नाम बताने को तैयार हूँ। तो राहुल जी, आजादी में क्या किसी आप सिर्फ कांग्रेस के लोगों का योगदान मानते हैं? उस समय में तमाम लोग थे जो किसी दल का हिस्सा नहीं थे। सर, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, मैं तो उस पार्टी का कार्य करता हूँ। इस पार्टी के लोग देश के लिए शहीद हुए, भाजपा के लोग क्या शहीद हुए ये बता दे, एक नाम बता दे। मैं तो 100 नाम बताने को तैयार हूँ। मैं दूसरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि जिस धारा 370 की बात कर रहे हैं, भैया धारा 370 हट गई, भारत की संसद ने हटाई। मुझे ये बताओ, उस धारा 370 हटने के बाद हमारे हिंदू कश्मीरी पंडित, हमारे परिवार के सदस्य 1 साल तक श्रीनगर में धरने पर बैठे रहे। आज क्यों उनकी पीड़ा को समझा नहीं जा रहा कश्मीरी पंडितों की? क्या ये अखंड भारत का हिस्सा नहीं है? आज मणिपुर में जो हो रहा है, क्या वो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं? हिंदुस्तान की पब्लिक है, वो उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं कर पा रही है ये सरकार? ठीक है सत्येंद्र जी, कोई रिएक्शन चाहूंगा। राम जी का मंदिर बना, इसके लिए आप देशवासियों को हम बधाई देते हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, देखिए अभी ये कितनी दोगली बात करते हैं लोग, इनको इतिहास का भी ज्ञान नहीं है। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, आज कांग्रेस ही अपना इतिहास दुरुस्त कर लें, बता दें किस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों की गोलियां खा के मृत्यु हुई किसी की? एक कांग्रेसी का नाम नहीं है। सिर्फ लाला लाजपत राय को छोड़ दिया जाए, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसके अलावा किसी का नाम बता दे। मैं क्लोज चुनौती देता हूँ कांग्रेस को, कांग्रेस बता दे कि किसी की एक की भी स्वतंत्रता संग्राम में मृत्यु हुई हो।
कोई एक शहीद बता दे। मैं चुनौती देता हूँ, कांग्रेस ढोंगी है, पाखंडी है और ये अंग्रेजों की दलाल रही है कांग्रेस। देश के प्रधान जब जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में शपथ ग्रहण की, वो यूनियन जैक के नीचे। ठीक है, मुझे लगता है कि इस चर्चा में तमाम जो मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका उतना औचित्य रह नहीं जाता है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने अपनी बात रखी है। राहुल जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। ठीक है राहुल जी, मैं बताऊं। हाँ राहुल जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में भय का माहौल है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पूरे देश को बांटने का काम किया, देश को आज टुकड़े टुकड़े हो जो हुए हैं देश के, ये कांग्रेस उसकी मुख्य जिम्मेदार है। और कांग्रेस, सत्येंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता को सत्येंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक शहीद का नाम जो अंग्रेजों की गोलियां खाकर के सत्येंद्र जी देखिए, वो चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हम आज वो चर्चा कर रहे हैं, उसका कोई इतना औचित्य नहीं रह जाता है। सबको पता है क्या इतिहास में हुआ है। राहुल जी, वही मैं कह रहा हूँ, ये गलत इतिहास का गलत तोड़ मरोड़ के दे रहे हैं। स्वदेश न्यूज चैनल पे एक सम्मानित चैनल है, अगर उस पर एक कोई व्यक्ति तोड़ मरोड़ के इतिहास को प्रस्तुत करेगा तो मेरा जरूर है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जनता बखूबी इस बात को समझती है और वो उसमें स्पष्ट होता है। आपने अपनी बात रख दी है। राहुल जी, आखिरी प्रतिक्रिया का उदाहरण है, उसमें ये सब कुछ भी बोल सकते हैं। स्वदेश न्यूज चैनल एक सम्मानित चैनल है देश का, उस पर तथ्यों के साथ बोले। ठीक है, आपने सत्येंद्र जी अपनी बात स्पष्ट की है और जो तमाम जो तथ्यों की बात आप कह रहे हैं उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात स्पष्ट की है। मैं राहुल जी, जो मेरा सवाल था मैं चाहूंगा गोलियां खा के मरा हो, मैं कह रहा हूँ सब कांग्रेस अंग्रेजों की दलाल रही है। मेरा आपसे, अरे सर इनको तो चुप कराई तब तक मैं बोलूं। हाँ राहुल जी, ठीक है, बोलिए। मेरा आपसे ये कहना है कि चाइना हमारी जमीन पे निरंतर कब्जा कर रहा है, लद्दाख में कर रहा है। चाइना पे आ गए। अरे अभी आजादी में बात कर रहे थे कि हमारा बड़ा योगदान है। अरे आपके शुरू में कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसके बाद से शुरू के 4 अध्यक्ष अंग्रेज रहे हुए हैं। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आपका अंग्रेज रहा है। अंग्रेजों के दलाल रहे हो भाई आप लोग। आप लोगों ने जो संस्था कांग्रेस स्थापित की थी, अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए की थी। मैं कह रहा हूँ आपको, 4 आपके नाम है। WC बनर्जी ले लो, 1911 तक के आप अध्यक्ष निकाल लीजिए। आपकी कितने जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, सब अंग्रेज रहे हैं, आप निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि ज्यादा औचित्य चर्चा का इस मामले पर है नहीं, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा आप दोनों मेहमानों का। सत्येंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को यह बयान दिया था और उस बयान ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से प्रेस रिलीज की गई है और उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह बयान है जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ है, जिसमें उन्होंने नानकी साहिब और सिंध प्रांत को अखंड भारत बनाने की बात कही थी। और उसमें अखंड भारत में अफगानिस्तान का भी हिस्सा हो जाता है, बांग्लादेश का हिस्सा भी हो जाता है, तमाम तरीके से। जैसे बीजेपी अब सांस्कृतिक अखंड भारत बता रही है, लेकिन इस मामले को अब आगे मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह बयान है। और इससे पहले भी बीजेपी के मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता बयान देते रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा इस बयान के बाद जो पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज कर अपनी आपत्ति जताई है, क्या कुछ भारत में इसका सियासी असर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।